जस्टिस नेमतुल्ला ने कायम-मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की वापसी तक जस्टिस नेमतुल्ला फराइज सर अंजाम देंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में वकला ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों का चहलम, मजहबी अकीदत व एहतराम, मजालिस, शबीओ अलम जुलजनाह के जुलूसों का एहतमाम। निश्तर पार्क में मजलिस के बाद मरकजी जुलूस बरामद होगा। मरकजी जुलूस की क़यादत बोतराब स्काउट करेगी और शरका नोहा खानी और मातम करेंगे। जुलूस के रास्ते में पानी की सबीलें और तिबी कैंप के भी इंतजामात। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क, सर शाहनवाज भुट्टो रोड, फादर जेम्स रोड से गुजरेगा। रिवायती रास्तों नुमाइश सदर एम जिनार रोड, बोल्टन मार्केट से होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। शहर कायद में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। FB एरिया गुलशन इकबाल लियारी में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। नॉर्थ नाजिम आबाद, बहादुर आबाद, कोकन सोसाइटी में सर्विस मुअत्तल। गार्डन, मलीर, लांडी और दीगर इलाकों में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। चौदाई करबला का चहलम, कराची में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मरकजी जलूसों के रूट्स पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की भी नफरी तैनात। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। SSPs को पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। SSP हफीजुल रहमान की क़यादत में वेस्ट पुलिस का फ्लैग मार्च। SDPOs, SHOs, शाहीन फोर्स की शिरकत। चेहलम पर पीपल्स बस सर्विस के तमाम रूट ऑपरेशनल। रूट नंबर 10 की बसें अवारी टावर से क्लिफ्टन तक चलाई जाएंगी। रूट नंबर 4 की पीपल्स बस पावर हाउस से गुरु मंदिर तक चलाई जाएगी। EV 3 रूट मलीर कैंट से गुरु मंदिर तक महदूद। इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 का रूट बहरिया टाउन से गुरु मंदिर तक होगा। मरकजी जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। एम जिनार रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद। हैवी ट्रैफिक को लियाकत आबाद से नाजिम आबाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। ट्रैफिक हबीब बैंक फ्लाईओवर, स्टेट एवेन्यू रोड, शेरशाह से माड़ीपुर तक जा रही है। हैवी ट्रैफिक को शारा फैसल, स्टेडियम रोड, हबीब बैंक पुल, शेरशाह से माड़ीपुर तक आने की इजाज़त है। गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं। ट्रैफिक को बहादुर यार जंग रोड, सोल्जर बाजार की तरफ मोड़ा जा रहा है। मेयर कराची का शहरियों को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल का मशवरा। पीपल्स पार्टी के मरकजी सोशल मीडिया दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल, लियाकत आसकानी और दीगर की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में आम आदमी की खिदमत की है, हमारे अच्छे कामों के बारे में बात नहीं होती। कादिर पटेल बोले, मनफी प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। डिफेंस फेज 5 में निजी रेस्टोरेंट में कैशियर कत्ल। सुहेल दानिश को साथी कैशियर जुल्फकार ने जाती दुश्मनी पर गोलियां मारी। मुलजिम फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। CCTV फुटेज में मुलजिम को बिल्डिंग में जाते देखा जा सकता है। कराची में पुरानी बसों पर पाबंदी लगाई जाए। तलबा और वकला का सिंध हुकूमत से बोसीदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वकील अर्ज मोहम्मद लहर की बस की टक्कर से हलाकत। मुनसिफाना तफ्तीश। ड्राइवर और बस मालकान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। सदर सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन जलालुद्दीन शाह का कहना था कि कराची में पाकिस्तान बनने से कबल की बसें चलाई जा रही हैं। बस ड्राइवर्स की गफलत से इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। गोलीमार 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम। गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। वजीर आला गवर्नर वजीर दाखिला सिंध का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। SSP ईस्ट और SP जमशेद मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओजो कहते हैं, कुशीदा सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची वालों हो जाओ होशियार, बादल गरजने बरसने को तैयार।
सिंध में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची में कल से मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। माहीगीरों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। हालात ये ख़राब है, इसकी कभी सफाई नहीं हुई। थोड़ा कचरा निकालते हैं, कचरा यहीं डाल के रोड पे डाल के चले जाते हैं, दोबारा कचरा इसमें ही डम हो जाता है। ये इसकी दाद फरियाद करी जाए, हम लोग जो है ना परेशान हैं इससे। बारिश का पानी ऊपर आ जाता है, पता नहीं चलता रोड के ऊपर नाला कहाँ है और पानी कहाँ है। लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले स्लिप हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं इसमें। ये कचरा निकलता नहीं है, कचरे में बहुत गंदगी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं और इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ताजर 2 स्कीम हमें मंजूर ही नहीं है, इस स्कीम को वापस लेना होगा। उसके बगैर कोई बात हो ही नहीं सकती। कहते हैं मुज़ाकरात, हमने बड़े मुज़ाकरात किए, आज भी FBR से बात होती रही। वाज़े तौर पर यह बात कहते हैं कि मुज़ाकरात तब होंगे जब ताजर 2 स्कीम वापस ली जाएगी, उसके बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और मुज़ाकरात किससे होंगे? मुज़ाकरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से होंगे। 28 अगस्त को हड़ताल हर सूरत होगी। ताजर डट गए। FBR टीमों के घेराव की धमकी भी दे दी। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं बिजली बिलों में टैक्सेस। IPPs के खिलाफ हड़ताल रुक नहीं सकती। बिजली चोरी का बोझ ताजर नहीं उठाएंगे। अगले मरहले में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की भी धमकी। कराची ताजर अलायंस का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन हकीम शाह बोले शटर डाउन के जरिए पैगाम देंगे, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतीक मीर ने शिकवा किया अनाज पर रिलीफ देने की बजाय टैक्स लगा दिया गया। कारोबार मुतासिर नहीं बंद हो रहे हैं, हुकूमत के सामने डट कर खड़े रहेंगे। जिस वक्त महंगाई के हाथों, भूख के हाथों लोग अपने बच्चों के गले काट रहे थे, खुदकुशियां कर रहे थे, उस वक्त बजाय इसके कि अनाज में रिलीफ देते, बेसिक नीड्स में रिलीफ देते, आपने देखा कि जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि हर उस बेसिक नीड पे टैक्स लगा दिया गया। ताजरों का हड़ताल का ऐलान काम कर गया। FBR के ताजरों को मुज़ाकरात की दावत। कल इस्लामाबाद बुला लिया। FBR अहम तरमीम पर आमादा। जल्द नया SRO जारी होने का इम्कान। बड़े ताजरों से भी वसूली माहाना की बजाय 3 माह बाद करने की तजवीज़। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम नईम मीर की तस्दीक। कहा कि हड़ताल का कोई जवाब नहीं बनता। FBR ने मसला हल कर दिया। एडवांस टैक्स सिर्फ बड़े ताजरों पर आयद होगा, छोटे ताजर मुतासिर नहीं होंगे। मुतनाज़िर शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के खात्मे के लिए लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन मैदान में। रहनुमाओं के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से मुलाकात। इंतजामिया की चंद रोज़ में मसला हल करने की यकीन दहानी। जुल्फ़िकार शाह बोले ट्रेनी म्यूनसिपल अफसरान को नवाजा जा रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। ट्रेनी अफसरान को अकाउंट्स ऑफिसर तैनात करने के अहकामात वापस लेने का मुतालबा। टाउन अफसरान और मुलाजमीन की मीडिया टॉक पर पाबंदी। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब की जानिब से खत का इजरा। अफसरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बयान या मौक़िफ़ नहीं दे सकते। लेबर विंग फंक्शनल लीग ने खत को मुबैना करप्शन पर पर्दा डालने की साजिश करार दे दिया। सैयद नजम रिजवी का वज़ीर बल्दियात से मुतनाज़ा खत के इजरा का नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा। मैसेज दिया गया इस लेटर के जरिए, क्योंकि इधर वर्कर जो है वो सियासी जमात में भी है और आपके जो है वो वर्कर मतलब मुलाजिम भी है, तो लाजमी इस तरीके से 2 मैसेज दिए गए। तो ये इस लेटर को हम फौरी तौर पे जो है वो वजीर बल्दियात से कहते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मामजी अस्पताल में हार्ट एंड वेस्कुलर सेंटर का इफ्तिताह। वाइस चांसलर राव यूनिवर्सिटी सईद कुरैशी की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डायरेक्टर मामजी अस्पताल फरा मामजी ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। KMC के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्टें कई माह से बंद। ग्राउंड फ्लोर, गायनी वार्ड और लेबर रूम की लिफ्टें गैर फाल। अमले मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना।
कोरंगी कॉजवे पुल को 1 जनवरी को खोल दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, पुल की तामीर से कोरंगी, लांजी और मलीर के आवाम को आसान सफरी सहूलियात मिलेंगी। सैयद गनी का कॉजवे पुल का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। जानलेवा वबा के गिर्द घूमती कहानी, अदाकार फवाद खान, काशिफ हुसैन और साद ज़मीर की जानदार अदाकारी। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर प्ले द वाइट प्लग का आखिरी रोज। हिदायतकार महर जाफरी की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खुशी है हमारे थिएटर को कराची के शहरियों ने सराहा। और कॉमेडियन हनीफ राजा को खराज तहसीन। कराची आर्ट्स काउंसिल में खुसूसी तकरीब। बहरोज सब्जवारी और शकील सदीकी, अयाज खान, सादिक जाफरी, रऊफ लाला और दीगर की शिरकत। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन जोड़ी इरफान मलिक और अली हसन की भी शिरकत। बुशरा अंसारी, जावेद शेख और अदनान सदीकी का वीडियो पैगाम भी पेश किया गया।